आज से गंगा विधवा नहीं है, गंगा हमारा सुहागन है। आज से गंगा शिव का पत्नी है, हमारा अर्धांगिनी है। हम ये शादी नहीं मानते, नहीं मानते हम ये शादी। काहे सागर जी पर गोली चलाए? क्या कर रहे हो शिव जी? प्रताप जी ने अपनी जान पर खेलकर उस आदमी को पकड़ा है। अरे आज तो न्याय लेकर रहेंगे हम, और जवाब लिए बगैर हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। नहीं जाएंगे। सब 2 जूता मार दीजिए, हमें तसल्ली हो जाएगी। अपने किए का फल तो हमें मिलना चाहिए। इस बार हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, आगे से फिर कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। सच में आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हमारा विश्वास कीजिए, बहुत चाहते हैं आपको। लगता है हम आपके प्यार और विश्वास के लायक नहीं हैं। हम ही अपने आप को सजा देते हैं। अरे क्या कर रहे हैं प्रताप, आप बंद कीजिए ये सब। भाई साहब जल्दी चलिए, घर के बाहर सब लोग इकट्ठे हो गए, लाठी और डंडे लेकर। बहुत गुस्से में सब चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं सब। चलिए। वाह, इस बार तो गांव वाले भी हमारा साथ दे रहे हैं। पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे हैं। वैसे हमें भी 2-4 पत्थर लगा ही देना चाहिए, हैं? अगर ये औरत यहाँ रहेगी तो हमारे बहू बेटियों पर बुरा असर होगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, हम इस गांव में बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। क्या हो रहा है सब? पीछे हटो, निकलिए यहाँ से, जाइए। शिव बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना ये लोग। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? क्या हम कह रहे हैं, जाइए यहाँ से, जाइए अपने अपने घर। और खबरदार, खबरदार जो कोई गंगा के साथ बुरा बर्ताव किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम यहाँ बुरा बर्ताव करने नहीं, न्याय मांगने आए, न्याय। और इस गांव में हम बिल्कुल पाप नहीं होने देंगे। देखिए, देखिए, शांति से मेरी बात सुनिए। देखिए, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं, हमको कौन कुछ कहने का मौका तो दीजिए। हम यहाँ कुछ समझने नहीं आए। याद रखिए, आप हमारी नजरों में गंगा के मांग भरने वाले शिव नहीं, मठाधीश हैं। अरे ऐसा अधर्मी आदमी गांव का मठाधीश हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं हो सकता। सामने तो ये लोग टिक नहीं पाएगा। अब तो हमको पंचों का सहारा ही लेना पड़ेगा। रुक जाओ, रुक जाओ। सही गलत का फैसला लेने का अधिकार तुमको कौन दिया है? हाँ, ये फैसला पंचायत ही करेगा, ठीक है ना? जिन्होंने मठाधीश के घर पर हमला किया था वो अपनी बात कहें। मठाधीश जी महीनों से एक ब्याता औरत के साथ रह रहे थे, अब उसकी मांग भर के उसे पत्नी बना लिया। ये तो अधर्म है ना पंच जी? हाँ, अधर्म है, अधर्म है। अरे जो खुद पाप करता हो वो दूसरों को क्या न्याय देगा? हम हमारे गांव में ये सब नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सब लोग। ऐसे बोलोगे तो न्याय नहीं हो पाएगा। चुप रहिए। ये दोनों ही पापी हैं, सजा दोनों को मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है शिव जी? देखिए, हमको सच्चाई का पता नहीं था और गंगा भी अपना पूरा अतीत भूल चुके थे। हम लोग
नियति से मिले और फिर एक साथ रहने लगे। देखिए, इसमें कोनो कुछ पाप नहीं है। हम आज तक धर्म का पालन किए और आज भी हम किसी को दिया हुआ वचन ही निभा रहे हैं। जब बाबूजी हमारा शादी तय किए थे तब भी हमारा मर्जी नहीं था, लेकिन फिर भी हम शादी किए। अब आप खुद ही सोचिए कि शादी होने के बाद अगर हम अपना जिम्मेदारी नहीं निभाते तो वो बाबूजी का निरादर होता कि नहीं। देखिए, हम आज तक कोनो कोई पाप नहीं किए और कभी धर्म के खिलाफ कोनो काम नहीं किए, और ना ही गंगा ने ऐसा कोनो कुछ काम किया है। विश्वास कीजिए हमारा। आप किसकी वकालत कर रहे हैं शिव बाबू? एक ऐसे चरित्रहीन औरत की जो पति के होते हुए भी आपके साथ रहने को तैयार हो गई, उस औरत की वकालत कर रहे हैं आप। गंगा नाम रख लेने से कोई पवित्र नहीं बन जाता। देखें इसके लक्षण। ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ भूलने का नाटक कर रही है मठाधीश की पत्नी कहलाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। पति की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई कि और के साथ मांग बढ़ा ली। इससे पता चलता है ये कितनी चरित्रवान है। ये सब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? गंगा कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र है। बहुत कुछ कह लिया तुम लोगों ने, बहुत इल्जाम लगा लिया हम पर, लेकिन अब बस, अब और नहीं। ये सच है कि हम अपने आप को शिव की पत्नी मानते थे, क्योंकि हमसे कहा गया था कि शिव हमारे पति हैं। लेकिन अब हम शिव को अपना पति मानने से इनकार करते हैं। तुम हमारे पति नहीं हो, और ये बात हम एक बार नहीं, हम 100 बार कह सकते हैं। हमें अपनी बीती जिंदगी के बारे में कोई बात याद नहीं थी, इसलिए हमसे जो कहा गया हमने मान लिया। लेकिन अब हमें अपनी पहचान पता लग गई है। हम जान गए हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं। हमें शिव का या उनके परिवार का कोई एहसान नहीं चाहिए। तुम्हारी धर्म पत्नी बनना हमें मंजूर नहीं है शिव। जिंदगी भर हम अपने सागर की विधवा बनकर रहना चाहते हैं। ये हमारा अधिकार है और कोई भी हमसे हमारा ये अधिकार नहीं छीन सकता। इस सिंदूर को अपना सौभाग्य मानने से इनकार करते हैं हम। तो तुमने बिना हमारी मर्जी के, हमसे बिना पूछे हमारी मांग में भर दिया। सिंदूर का मोल होली के रंग से ज्यादा नहीं है हमारे लिए। हमारी किस्मत में इन सबके साथ रहना लिखा है शिव। बचपन से भागते रहे सफेद लिबास और बेरंग जीवन से, मगर नसीब में जो लिखा होता है उससे कब तक कोई भागेगा भला। नहीं। नियति ने आज हमें फिर से इन सबके साथ लाके खड़ा कर दिया। होश संभाला तो विधवाओं के अधिकार के लिए समाज से बहुत लड़ाई करी हमने, मगर आज अपने विधवा होने का अधिकार मांगते हैं हम तुमसे, आप सबसे।
हम एक विधवा का जीवन बिताना चाहते हैं। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा है। नहीं गंगा, ये क्या कह रहे हैं? आज से विधवा आश्रम को अपना नसीब मानकर हम स्वीकार करते हैं। गंगा बिल्कुल ठीक ही कह रही है। इको एक विधवा का जीवन ही बिताना चाहिए, विधवा धर्म का पालन करना चाहिए, काहे कि शिव और गंगा का रिश्ता को समाज कभी नहीं मानेगा। रुको गंगा, ये पंचायत है। यहाँ निर्णय करने का अधिकार सिर्फ हम पंचों को है, किसी और को नहीं। शिव का तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर पत्नी मान लेने की बात पंचायत कभी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन पंचायत इस बंधन को भी झुठला नहीं सकती कि शिव और गंगा एक ही घर में एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहते थे। ये भी सत्य है कि शिव ने शुभ मुहूर्त में गंगा की मांग भरी। उस नाते इस बंधन की पवित्रता को अनदेखा करना अनुचित होगा। अब ये दोनों अलग नहीं हो सकते। सिंदूर सिंदूर होता है, तुम्हारे मानने ना मानने से गुलाल नहीं बन जाएगा। इसकी एक पवित्रता है, मान्यता है, और तुम इसका विरोध करके विवाह के बंधन को झुठला नहीं सकती। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमारे शास्त्र इस बात की आज्ञा नहीं देते। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अजीब परिस्थिति है। शिव गंगा को अपनी पत्नी मान रहे हैं और गंगा इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं। दोनों ही अपनी जगह सही हैं। शिव ने वचन निभाया है और गंगा अपनी पिछली बातें याद ना होने की वजह से मजबूर थी। इसीलिए पंचों ने फैसला किया है कि शिव और गंगा को 1 महीने साथ रहना होगा। और 1 महीने के अंदर इन दोनों को ही फैसला करना होगा कि आगे साथ रहना है या नहीं। इस 1 महीने के दौरान दोनों को संयम से, धैर्य से, नम्रता से, शुद्धि से काम लेना होगा। फिर उसके बाद आकर पंचायत को बता देना होगा कि दोनों साथ रहना चाहते हैं या नहीं। फिर आप दोनों का फैसला पंचों को मान्य होगा। पंच जी, ये तो एकदम गलत है, धर्म का विरुद्ध है। हमारा बेटा एक विधवा से कैसे शादी कर सकता है? हमें भी ये शादी मंजूर नहीं है। तुम लोग किसी के साथ हमारी शादी नहीं कर सकते हो। और हम पहले भी बता चुके हैं, हम अपना जीवन सागर की विधवा बनकर रहना चाहते हैं। रुक जा गंगा, अगर तुम इस 1 महीने साथ रहने की बात को नहीं मानोगी तो समझ लो पंचों के अपमान का परिणाम क्या होगा। कड़ी सजा दी जाएगी तुम्हें। हर सजा मंजूर है हमें। हम ये गांव छोड़ देंगे, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन मेहरबानी करके हमें कोई ऐसे बंधन में मत बांधिए जिसके लिए हमारी आत्मा, हमारा मन राजी नहीं है। ठीक है, पर अकेले तुम नहीं गंगा, पूरे झा परिवार को गांव छोड़कर जाना होगा, क्योंकि गुनहगार सिर्फ तुम नहीं, पूरा झा परिवार है। पंचलोक तो काम बनाने की जगह बिगाड़ रहा है। मठ में प्रवेश की आज्ञा नहीं होगी किसी को। पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया जाएगा। हमरा चाल तो उल्टा पड़ गया। ये लड़की को निकालना चाह रहे थे हम, और पंचायत हमको ही बाहर करने पे तुला हुआ है।
अब क्या करे? अभी यहीं खड़ी रहोगी क्या? माँ, गंगा, तुम ऐसे नहीं जा सकती। सुनी नहीं पंच का कहे, वो हमारा पूरा परिवार को गांव से बाहर निकाल देंगे। हमारे खानदान का नाम के साथ साथ मान मर्यादा में सब मिट्टी में मिल जाएगा गंगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। और तो और, अगर हमारे परिवार का सदस्य मठाधीश नहीं रहा ना, तो हमारा परंपरा भी टूट जाएगा। सिर्फ इतना दिन से तुमने साथ दिया, तुमको सहारा दिया, तुम हमारा परिवार के साथ रही, तो फिर हमारा परिवार को बिलटते हुए देख सकती हो तुम। संस्कारी लड़की हो ना, तो अपना खाया हुआ नमक का कर्ज भी नहीं चुकता करोगी। क्या सोच रही हो गंगा? चलो हमारे साथ। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती हमारे लिए? ठीक है, हमें ये फैसला मंजूर है। एक सेकंड भाभी। सही मायने में आज आपका गृह प्रवेश होगा। हम तुम्हारी भाभी नहीं हैं। अब आप चाहे माने या ना माने, पर हमारे शिव भैया ने आपकी मांग में सिंदूर भरा है, तो उस नाते तो आप हुई ना। हम इस घर में सिर्फ 1 महीने के लिए रहने आए हैं, यही बात तय हुई है पंचायत में। तो ठीक है, 1 महीने के लिए सही, लेकिन आप इस घर की बहू ही हैं और इस बात को आप भी नहीं नकार सकते। रिया दीदी भी नौटंकी करने में पीछे नहीं है किसी से, हम देख रहे हैं। गलत थी जो एक विधवा को अपने घर लाई। पंचों ने फैसला किया है कि शिव और गंगा को 1 महीने साथ रहना होगा। अरे घेरो उसे, सबसे बड़ा सच यही है कि उस नन्ही सी उम्र में भी हम विधवा थे और आज भी हम विधवा हैं। गंगा,
पाताल अगर पैरों से सुहागन गृह प्रवेश करती, विधवा नहीं।